नमस्कार दोस्तों, अनुस्कलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो टॉपिक है आप सबको पता चल ही गया है कि मैं अपना नंबर शेयर करूंगा और वो क्या है उसको मैं आगे बताता हूं। पहले कुछ चीज़ें हैं जो पहले उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। आप सबको पता है कि अभी रिसेंट में सारे कॉपी ट्यूबर्स परेशान हैं क्योंकि उनके पास वही मैसेज जा रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हो, हमारे लिए क्यों नहीं बोलते हो? अगर हमारे लिए नहीं बोलते वीडियोज़ बनाना बंद कर दो, सिर्फ एक ही अपडेट देते रहे तो उससे क्या हो जाएगा। तो गोला जी का आपने वीडियो देख ही लिया किस तरह से वो पागल हो चुके हैं, इलीगल काम करना शुरू कर दिए। फिर अब नगमा जावेर इन दोनों का भी आपका रिप्लाई आ चुका है। नगमा का कहना है कि देखो जब टाइम आएगा तो मैं बोलूँगी, मैं पूछूंगी, पहले भी मैंने पूछा है, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं पूछा है, लेकिन अब जैसे टाइम आएगा तो मैं पूछूंगी। और मैं वीडियो बनाना बंद नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपसे पूछ के नहीं बनाया था, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहीं से कमाती हूँ, अलग अलग मतलब उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया। फिर उनका ये भी कहना है कि मैं अपना करियर देख रही हूँ ऑन पैसिव के साथ, तो जब मुझे चीज़ें दिख रही है कि हो रही है तो मैं ज़बरदस्ती का क्यों पूछूं क्वेश्चन। तो उनका ये आंसर था। और जावेर का रिप्लाई तो आप सबको पता ही है कि कैसा हो सकता है। वो शुरू हो गया यही सबको लेके, नेगेटिव लोगों की बातें नहीं सुनना, नेगेटिव लोग ऐसे नेगेटिव रहेंगे, ये है वो है, फिर आप कमेंट करते रहो, उनको ब्लॉक करते रहता हूँ, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे इतने % लाइक करते हैं, उतने % लाइक करते हैं। आप 2-3 वीडियोज़ को तो छोड़ो, वीडियो बनाने की बात तो छोड़ो, मैं अगर मौका मिले तो मैं 10 से 15 वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूँ। अगर आपको मन है तो आप भी बनाओ, क्यों दूसरों से जलते क्यों? उनका यही कहना है कि कुछ लोग उससे जलते हैं। तो ऐसी बातें उन्होंने कह के अपने वीडियो का मतलब उन्होंने रिप्लाई दिया है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आप लोग धीरे धीरे अब जगने लगे हो, उनकी तरफ क्वेश्चन फेंकने लगे हो और थोड़ा सा परेशान करने लगे हो, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि नगमा का जो रिप्लाई था कि जब टाइम आएगा मैं पूछूंगी, तो अभी टाइम नहीं आया है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। और आपको आज के दिन समझ में आना पड़ेगा कि किस तरह से आपका जो ज़ीरो टीम फाउंडर्स है, जिन्होंने कर्ज लेके और जिन्होंने उधार लेके कैसे कैसे इंतज़ाम करके इन्होंने जो आप लोगों के कहने पर जब इन्होंने जोश में आके इन्वेस्ट कर दिया है, उन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो उनका जो लाइफ का जो सिचुएशन है वो इसी साल है, इसी महीने है, इसी दिन है, कई सालों से चला आ रहा है ना, 4-5 साल हो गए हैं। तो वो टाइम कब आएगा आपके अकॉर्डिंगली? वो टाइम कब आएगा? क्योंकि ऐश तो ऐसे ही खींचता रहेगा। ऐश फिर हो सकता है मई के बाद आके कुछ और कहानियाँ सुना दे। तो आप कब तक इंतज़ार करना चाहोगे? आपके लिए वो टाइम कब है? तो टाइम की अगर बात कर रहे हो तो सबसे पहले मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये एकदम हकीकत वाली एग्जांपल है, तो मैं वही बताता हूँ आपको। तो ये आपका क्या बोलते हैं, ऑन पैसिव से रिलेटेड ही है। तो ये वाली घटना आप सबको याद होगा, मार्च 24, 2022 जब मैंने एक वीडियो बनाया था। तो ये आप सब जो मेरे साथ पुराने जुड़े हैं उनको याद होगा, इनका नाम है कविराज शर्मा। और कविराज, आई एम सॉरी, मैं दोबारा आपका ये फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप ही ने उस समय मुझे ये फ़ोटो दिया था कि हाँ मैं वीडियो में यूज़ कर सकता हूँ। तो उस समय मैंने आपकी मदद के लिए ये यूज़ किया था ये फ़ोटो, और इस बार मैं अपने ज़ीरो टीम फाउंडर्स के लिए और जो गरीब फाउंडर्स हैं उनके मदद के लिए आपके इस फ़ोटो का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपका दर्द जैसे लोगों ने समझा वैसे ही जो ज़ीरो टीम वाले फाउंडर्स हैं उनका दर्द समझे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा था? मैं ये कहना चाह रहा था कि मार्च 24, 2022 को जब ये जो कविराज है, कविराज का मतलब उनका दोनों किडनीज़ फेल हो चुकी थी और उनको 15 लाख के आसपास का रिक्वायरमेंट था। 7 लाख जैसे तैसे इंतज़ाम किया उन्होंने, लेकिन अब मुश्किल हो रहा था, अब वो 15 लाख बन ही नहीं पा रहा था। तो किसी भी करके उन्होंने क्या किया कि अब देखो ऑप्शन क्या है, जब इतने सालों से वो वेट करते करते 2 से 3 साल का वेट हो गया। इनकी 700 की टीम थी, उन्होंने यही बताया कि इसकी 700 की टीम है, मैंने इतना मेहनत किया, इतना कुछ किया है। मेरा डायरेक्ट है, आई थिंक इनका डायरेक्ट जस्सी जी हैं, तो मेरा डायरेक्ट जस्सी जी है। तो उसके बाद फिर मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया, धिल्लन जी से रिक्वेस्ट किया, जस्सी जी से रिक्वेस्ट किया, दिनेश कोटियन, कौशिक पांड्या उस समय थे कोई बंदा, मिस्टर मोदी, मांगेराम, नीरज डालवी, इन सब से रिक्वेस्ट किया और सब लोगों ने इनका हेल्प करने के लिए मना कर दिया। हेल्प करने के लिए इन द सेंस कि मतलब कोई लोग डर रहे थे, क्योंकि कविराज का रिक्वेस्ट ये था कि आप प्लीज़ कैसे भी करके मुझे ना क्या बोलते हैं ऐश से बात करवा दीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, या फिर मेरी तरफ से उनके मैसेज वहाँ तक पहुँचा दीजिए, ताकि ये मेरे ज़िंदगी का सवाल है। मैं ही हूँ अपने परिवार में जो मतलब मेहनत कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, और इतना मेहनत किया मैंने ऑन पैसिव के लिए, 700 लोग मैंने ज्वाइन करवा दिए। तो डेफिनेटली मेरा थोड़ा सा अगर हेल्प हो सके, मैं ऐसे ज़बरदस्ती नहीं मांग रहा हूँ, मेरा सिचुएशन में आप लोगों को पता ही है, जस्सी जी को भी पता ही है। लेकिन किसी ने हेल्प करने के लिए रेडी नहीं हुआ। फिर वो थक हार के कॉपी ट्यूबर्स के पास गए कि मेरे लिए कम से कम एक वीडियो बना दो, क्योंकि आपका वीडियो ऐश देखता है तो हो सकता है कि ऐश के पास वो मैसेज पहुंच जाए। तो सारे कॉपी ट्यूबर्स ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते।
तब जाके लास्ट में, क्योंकि उस समय देखो उस समय भी मेरा इमेज ऐसा ही था कि नेगेटिव, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछता था तो सबको लगता था कि नेगेटिव है। तो कविराज भी उस समय मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किया। फिर बाद में फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो जैसे ही उन्होंने कांटेक्ट किया फिर मैं उस डेफिनेटली मैं दर्द को समझा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और मैं सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि इंग्लिश में भी बनाऊंगा, ताकि वो उसको टैग करूंगा ऐश को और रिक्वेस्ट करूंगा आपके मदद के लिए। ठीक है, अगर कुछ हो गया तो बढ़िया है। क्योंकि उस समय क्या था कि आपके मतलब अभी याद है कि क्या क्या नाम है, नीरज डालवी, उनसे भी रिक्वेस्ट किया था। जब उनसे भी रिक्वेस्ट किया तो उनका यही कहना था कि मतलब कविराज ये बोल के रिक्वेस्ट किया था कि नीरज जी प्लीज़, आपने मदर टेरेसा बनने की बात की थी, जब मदर टेरेसा की बात हुई है तो प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, अब मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो नीरज जी का जवाब था कि देखो हम बिज़नेस कर रहे हैं, अब बिज़नेस कर रहे हैं तो पैसा जब आएगा, और पैसा जब एक्सेस में आएगा, ये नहीं कि पैसा आएगा, जब पैसा एक्सेस में आएगा तब हम मदर टेरेसा बन सकते हैं। तो ऐसे बात करके उनको टल्ला मार दिया। फिर मैंने क्या किया था कि हिंदी में वीडियो बनाया, और मैं बहुत ही जो पुराने मेरे फाउंडर्स मुझे याद है, जो मेरे व्यूअर्स हैं मुझे याद है कि उन्होंने भी बहुत सारे मदद उनको कविराज को किया। और बेस्ट पार्ट ये था कि फिर जब मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाया, फिर ऐश जूली इनको टैग करते हुए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ अगर कुछ हो सकता है तो इसके लिए कीजिए। फिर जस्सी जी ने भी शायद फिर आगे बढ़ के फिर मैसेज आगे तक पहुँचाया होगा, जो भी सिस्टम था। कुछ दिनों बाद मुझे ये पता चला जब कविराज ने कॉल करके या मैसेज करके मुझे बताया कि मुझे ऐश की तरफ से फाइनेंशियल मदद मिल गया, जितना पैसा मुझे चाहिए था वो पूरा हो गया है, अब मेरा इलाज बढ़िया से हो जाएगा। अब ये कहानी मैं आपको क्यों सुनाया? ये कहानी इसलिए सुनाया, आप समझो नगमा, कि अगर 2022 में मैं अगर इन्हीं कॉपी ट्यूबर्स और इन्हीं लीडर्स जैसा अगर मैं सोचता कि जब टाइम आएगा तो मैं करूँगा, जब टाइम आने दो। ओ ब्लेस आने वाला था, याद रखिए, मार्च को 2022 में सब उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि ओ ब्लेस आएगा, सबकी मदद होगी, है ना। तो अगर मैं भी यही कहता था कि चलो जब ओ ब्लेस आएगा तब वीडियो बनाता हूँ, कविराज थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, समय आने दो तब मैं आपको वीडियो बनाऊँगा, तो क्या कविराज का हेल्प हो पाता? आज के दिन 2024 तक क्या ओ ब्लेस आया? क्या किसी भी तरह से बोनस आया? क्या किसी भी तरह से कमीशन आया? नहीं आया ना। तो कविराज का हेल्प कैसे हो सकता था? समय के इंतज़ार से हो सकता था, या उस समय आप उसको एक्शन लेके उसका हेल्प कर सकते थे। एक ही सॉल्यूशन था, एक्शन। क्योंकि आपको याद रखना है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, आपको उसी समय एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको एक्शन लेने के लिए? क्या आपको पता है कि कितने गरीब लोग हैं, कितने पुअर फाउंडर्स हैं, कितने दुख भरे, कैसे कैसे पैसे लेके उन्होंने इंतज़ाम करके चीज़ों को किया है? नहीं पता ना। आपको पता हो कि भी आप लोग इग्नोर कर रहे हो। 80% से ज़्यादा जो फाउंडर्स हैं वो आपके पुअर इन्वेस्टर्स हैं, मतलब पुअर हैं और वो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। किस तरह से उन्होंने पैसा जमा किया वो कम से कम आप समझो। अब ये अगर सिर्फ पेशेंस रखने का गेम नहीं रहा है, इतना साल उन्होंने पेशेंस रखा, आप लोगों के लेक्चर सुने, आप लोगों का मोटिवेशन सुना, आप लोगों की कहानियाँ सुनी, लेकिन अभी 4 से 5 साल बीत गए हैं। क्या हुआ उनके साथ? कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं वो लोग। मेरे कमेंट्स आते हैं, उनको मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, टेंशन हो जाती है मुझे, दुख हो जाता है मुझे। तो आप लोग समझो, आप लोग को अभी टाइम है कि आप लोगों को लॉयल्टी दिखाना है उनकी तरफ। मतलब आपकी जो कमाई हो रही है, यूट्यूब की कमाई, आप करियर के बारे में सोच रहे हो। आप करियर के बारे में क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि आपकी मंथली इनकम अभी हो रही है ना बढ़िया सा। किसकी वजह से हो रही है? व्यूअर्स की तरफ से हो रही है। जावेर, जो आप इतने बड़ी बड़ी लेक्चर जो देते हो, किसके दम पे देते हो? अपने व्यूज़ के चैनल, अपने यूट्यूब चैनल के दम पे देते हो। अगर आपका जो क्या नाम है ऑन पैसिव कुछ नहीं दे पाया, तो क्या यही व्यूअर्स आपके यूट्यूब चैनल को क्या देखेंगे भी आके? नहीं देखेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर आप फाउंडर्स की तरफ से लड़ोगे, उनकी तरफ से क्वेश्चन पूछोगे, उनके लिए सोचोगे, जिनकी वजह से आप कमा रहे हो, तो अगर आपका ऑन पैसिव बंद हो जाए, ऑन पैसिव ना चले, तब कोई और दूसरा भी चैनल आप खोलोगे तो ये फाउंडर्स डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। लेकिन इसका अगर ऑपोजिट होता है, ऑन पैसिव नहीं चलता है, तो आप नया चैनल को तो गोली मारो। अगर आपने गलती से वीडियो कहीं भी बना दिया, वहाँ के आपको दुनिया भर की गालियाँ पड़ेंगी, और आप उसके बाद कितने कमेंट ब्लॉक करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। कमेंट को तो छोड़ो, आपको व्यूज़ मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक वीडियो में व्यूज़ मिल जाएगा जिसमें आपको गालियाँ खाना है। तो देखो अब मेरे पॉइंट्स क्या है। अब कि देखो, ओबियसली धिल्लन जी ने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया है कि अब ये 1 महीने के अंदर बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है, आप सबको पता है। इसलिए आप लोगों से, फाउंडर्स, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस 1 महीने को आप सीरियसली लो। ऐश जो बोलते हैं डू और डाई सिचुएशन, ये 1 महीना आप लोगों के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। नहीं तो ये कहानी चलती रहेगी, चलती रहेगी।
तो अगर 1 महीना का टाइम मांग रहे हैं आप लोगों के लिए, तो ये एक फ़ाइनल आपके मन में बना लीजिए कि ये फ़ाइनल है, नहीं तो ये कहानियाँ चलती रहेगी। ये मत सोचो कि मेरे पैसे फंस गए हैं तो ये हो गया वो हो गया, वो डर है, ये डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मेरा अब ये कहना है कि 15 मई 2024 तक अगर ज़ीरो टीम फाउंडर्स के लिए कुछ नहीं होता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक ज़ीरो टीम फाउंडर्स की तरफ से एक मतलब ज़ीरो टीम फाउंडर का एक डेटाबेस बनाने की कोशिश करेंगे। एक डेटाबेस बनाएंगे, उनकी तरफ से बोलना, पहला स्टेप होगा कि उनकी तरफ से बोलना शुरू करेंगे, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट करना शुरू करेंगे। उसके बाद आगे का जो स्टेप होगा उसके लिए मुझे शौर्य सिंह का हेल्प चाहिए होगा। तो मुझे मेरा जो रिक्वेस्ट है शौर्य सिंह से है, आप लोग भी जाके रिक्वेस्ट कीजिए शौर्य सिंह से। क्या रिक्वेस्ट करना है उनको कि मैं, याद रखना कि ये मैं काम तभी करूँगा अगर शौर्य रेडी हो जाता है मुझे हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं सीरियसली बताता हूँ, अब चाहे बुरा मानो कैसे भी मानो, मेरे पास एकदम टाइम नहीं हो पाता है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि बकवास कर रहा है, टाइम नहीं हो पाता, लेकिन सच की बात है। अभी भी वीडियो बना रहा हूँ तो ये जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ तो 2:33 हो रहा है सुबह का। कब तक ऐसा करता रहूँगा, है ना। तो इसलिए इस काम के लिए शौर्य सिंह की मुझे मदद चाहिए। शौर्य सिंह की मदद मैं इसलिए मांग रहा हूँ और इसलिए मैं उनसे ये सहायता मांग रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में उन्होंने यही बात कही है कि वो कॉन्क्रीट तरीके से ज़ीरो टीम फाउंडर्स को मदद करना चाहते हैं। इनफैक्ट उन्होंने बहुत बार कोशिश भी की है और मुझे याद है कि उन्होंने मेरे पे जब क्वेश्चन पूछा था तो बेचारा उनका यही क्वेश्चन था कि आपने प्रैक्टिकली क्या किया। तो मैं उनकी भावना को समझ रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे रोल को नहीं समझा। मेरा रोल आके ज़मीनी स्तर पे उतर के वकीलों से लड़ना या उनसे लड़ना ऐसा नहीं था। मेरा काम था आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। लेकिन मैं उनकी भावनाओं को, शौर्य की भावनाओं को भी समझ रहा था कि आप ज़मीनी स्तर पे उतर के क्यों नहीं हेल्प किए, वो पूछना चाह रहे थे, जो मेरे स्कोप में नहीं था। इसलिए मैं जितना हो सकता है अपनी तरफ से किया। तो इसका ये मतलब है कि मैंने उसको इसलिए पसंद करना शुरू किया था क्योंकि वो प्रैक्टिकल तरीके से फाउंडर्स का हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। मैंने बहुत देखा, लेकिन किस वजह से बंद करना पड़ा मुझे पता है कि ये लीडर्स ही आके इनको उंगली किया होगा और उनको कुछ ना कुछ तरीके से रिक्वेस्ट किया होगा, जिसकी वजह से चीज़ें बंद हुई है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम है कि अभी से भी मैं बता दूं आप लोगों को, फ़िज़िकली मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता कि मतलब हाँ उधर जाना है इधर जाना है, तो ऐसी चीज़ें मैं नहीं कर सकता। वो मेरे स्कोप में डेफिनेटली नहीं है। मैं थोड़ा अलग ही मतलब डायरेक्शन है मेरा, अलग ही काम है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा ये। लेकिन मैं वर्चुअली और फ़ोन के थ्रू आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगा, क्योंकि अगर कुछ हेल्प ही करना है, अगर कुछ चीज़ें आगे बढ़नी होगी तो मुझे तो भैया कहीं ना कहीं से कोऑर्डिनेशन तो करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन का तरीका क्या है कि अगर फ़ोन नंबर के थ्रू, फ़ोन के ज़रिए आप लोगों से बातचीत हो, शौर्य से बातचीत हो, तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जब रिक्वायरमेंट और फ़ोन पे बात, अब तो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड में कौन फिजिकली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है ना, फ़ोन के थ्रू भी हो जाता है। तो फिज़िकली मुझे लगता है कि शौर्य सिंह एक्टिव रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बार कोशिश की है, साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने जस्ट एक अपडेशन का काम शुरू कर दिया। तो शौर्य सिंह, आप जो अपडेट्स दे रहे हो, ये चीज़ मैं 2021-22 में करता था, तो वही चीज़ आप कर रहे हो, तो इसमें कोई ऐसा कोई सोल्यूशन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा। लेकिन आप जिस तरह से सोल्यूशन निकालने की कोशिश किए थे वो सही तरीका था, लेकिन मुझे पता है कि आपको साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से आपने फिर वो भी कहीं ना कहीं रुक गया है। इसलिए क्या है कि आपको भी पता है कि आपको भी ये लगेगा कि यार ये क्यों ऑनेस्ट क्रिटिक का साथ दूँ, ये नेगेटिव इंसान है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ऐसा फीलिंग। लेकिन ये जो मैं काम कर रहा हूँ ज़ीरो टीम वालों के लिए कर रहा हूँ, गरीब फाउंडर्स के लिए कर रहा हूँ। तो अब तो आप जब ये आपको पता लग गया है कि मेरा मोटिव क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि आप मना करोगे। तो इसलिए सबसे पहले अभी चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, तो सबसे पहली बात है कि सारे फाउंडर्स आप लोग सभी 15 मई के लिए इंतज़ार करोगे। 15 मई तक हम लोग सब वेट करते हैं, क्योंकि 1 महीने के अंदर घटना घटने वाली है ना। अब शौर्य को रेडी होना पड़ेगा हमें हेल्प करने के लिए, इसलिए जितने भी फाउंडर्स हैं आपको पहले उनके वहाँ पे भी जाके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, कमेंट में से बोलिए, जैसा भी बोलिए, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए। उसके बाद मैं 20 मई 2024 को एक नंबर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जिसके थ्रू मैं आप लोगों से कोऑर्डिनेट करूंगा, जो भी प्लानिंग है, शौर्य से बात करना हो, क्योंकि वो तो ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम करेंगे। 20 मई से हमारा वो प्लान स्टार्ट हो जाएगा। और पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, तो पहला स्टेप ये रहेगा कि हम एक एक्सेल शीट तैयार करेंगे, एक डेटाबेस तैयार करेंगे ज़ीरो टीम फाउंडर्स का, जिसमें हम ये देखेंगे कि फाउंडर्स के सारे नाम तैयार करेंगे, नंबर ऑफ़ फाउंडरशिप, क्योंकि बहुत सारों ने लोन ले लेके गरीब, मतलब वैसा गरीब नहीं है कि 20,000 में वो गरीब हो गया होगा, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया कि 10 आईडीज़ ले ली, तो ऑब्वियसली बात है बोझ ज़्यादा बढ़ गया, तो वैसे उनकी गरीबी आ गई। तो उस वजह से नंबर ऑफ़ फाउंडरशिप पता करेंगे कि नंबर ऑफ़ पैकेजेस कितना लिया है उन्होंने, कितना टोटल पैसा इन्वेस्ट किया है, और
ये जो पैसा उन्होंने अरेंज किया है, कैसे अरेंज किया है, उसके बाद फिर एक कॉलम हम बनाएंगे करंट सिचुएशन, उन फाउंडर्स का जो अभी की स्थिति है, क्या स्थिति है, किस सिचुएशन में है वो, तो उन चीज़ों को हम लोग पता करेंगे। फिर एक इस तरह का एक डेटाबेस तैयार करेंगे। तो इससे ये कम से कम पता हो, पहले स्टेप से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जब यही लोग जो कहते रहते हैं ना कि मतलब पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, तो ये पेशेंस रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ये सिचुएशन से हम डिसाइड कर पाएंगे कि ऐश जब तक जादू ना कर दे, या ऐश के जादू का इंतज़ार कब तक किया जा सकता है, वो एक डिसीजन हम ले पाएंगे। वो एक डेटाबेस जब तैयार हो जाएगा, हम आगे प्रॉपर तरीके से बढ़ पाएंगे कि हाँ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो पहले स्टेप के लिए शौर्य आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। फाउंडर्स आप भी जाके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, ताकि हम लोग मिलजुल के ज़ीरो टीम वालों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश करें। ज़ीरो टीम वालों का क्या है कि डेटा वहाँ तक पहुँचाए, क्योंकि हम लोग ज़ीरो टीम बोलते हैं, पता ही नहीं होता, सब बिखरे पड़े हैं, इसलिए इनको पता ही नहीं चलता है। हमारे जितने भी कॉपी ट्यूबर्स हैं, इनको तो लगता है कि नीचे 15-20 ने गुड मॉर्निंग, शानदार, जय ऑन पैसिव लिख दिया, तो इनको लग रहा है कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो इसलिए हम लोग तो उनके जैसे नहीं हो सकते ना, अंधभक्त। तो इसलिए समझो, तो हमारा फर्स्ट स्टेप के लिए सिर्फ शौर्य और मेरे थ्रू ही हेल्प नहीं हो पाएगी, आप लोगों की भी मदद पड़ेगी। आप लोगों को भी अब प्रॉपर तरीके से डेटाबेस बनाने में हेल्प करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली ना हो तो आपके थ्रू, आपके जान पहचान के थ्रू, ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टेट से, हर स्टेट से जितना भी हो सके, जितने भी ज़ीरो टीम फाउंडर्स हैं उनका डेटाबेस पहले हम तैयार करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जो भी है प्लानिंग करेंगे, शौर्य के साथ वो मिलके मैं कर लूँगा, या फिर बहुत सारे आप लोग भी होंगे तो फ़ोन जब डिस्क्लोज नंबर हो ही जाएगा, तो उसके बाद हम आपस में डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा बहुत ये प्लानिंग आपको पसंद आया हो, क्योंकि कितनी ही अपडेट्स देते रहेंगे, कुछ कॉन्क्रीट आगे हमें करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।